नहीं इस समय उपलब्ध थी, तो एक डब्बा प्लास्टिक का डब्बे पर ही ये बजा कर दिखाएंगे और गाना गा कर दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सैया जी ए राजा जी याद बहुत आवेला ओ याद बहुत आवेला। इतना पैसा है नहीं कि बच्चों को, बल्कि हमारी इच्छा है कि बच्चों को पढ़ा दे किसी तरह से। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ और आजमगढ़ ज़िले में एक कलाकार, गायक कलाकार हमें मिल गए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि इनको जो है दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है, दोनों आँखों से दिव्यांग हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। सर सभी सुनने वाले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं जिला आजमगढ़ से समीर सुहाना। समीर सुहाना जी, आप क्या क्या गाने गाते हैं? सर कोई खास हमारी गायकी नहीं है, जैसे बिरहा चाहे लोकगीत हम कहीं मिल जाता है उस तरह से गाने के लिए तो गा देते हैं। नहीं तो इस समय हमारा काम जैसे ढोलक बजाना है, इसमें ढोलक बजा रहे हैं। अच्छा, ढोलक बजाते हैं, थोड़ा बहुत गाते भी हैं? गाते भी हैं और थोड़ा बहुत गाना बना भी लेते हैं। अच्छा, गाना बना भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। देखिए इनके पास बहुत सी कला है, बहुत सी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो सुविधाओं के अभाव के कारण दब जाती है। तमाम ऐसी कलाएं हैं। हम चाहेंगे कि एक थोड़ा सा, इनके पास ढोलक नहीं इस समय उपलब्ध थी, तो एक डब्बा प्लास्टिक का डब्बे पर ही ये बजा कर दिखाएंगे और गाना गा कर दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। थोड़ा सा सर शुरू करिए इसमें। क्योंकि हम लोग खेत में बैठे हुए हैं। हाँ, इस समय खेत में बैठे, इन्हीं का खेत है, ये मड़ैया है। क्योंकि गर्मी के मौसम में यही मड़ैया जो है बहुत मज़ा देती है लोगों को, है ना? जी जी। तो थोड़ा सा बजाइए इसको। अब कोई गाना गाइए, क्योंकि हिंदी गाने के स्पेशलिस्ट हैं। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरा हौसला बढ़ेगा, तेरा हौसला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगा, रख दूं जो हाथ दिल पे, रख दूं जो हाथ दिल पे, तेरा दिल मचल न जाए, रख दूं जो हाथ दिल पे, तेरा दिल मचल न जाए। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। वाह वाह, तेरी आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। बहुत ही बढ़िया गाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिना ढोलक के एक डब्बे पर एकदम ढोलक की ताल निकाल दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपके दोनों आँखों की रोशनी कब गई, बचपन से है कि बाद में? सर ये लगभग 2001 की बात है। उस समय हम उस समय में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और परीक्षा नहीं दे पाए, उसके पहले ख़राब हो गई आँख। अच्छा, हाई स्कूल की परीक्षा भी नहीं दे पाए। देखिए सबसे बड़ी विडंबना है, कैसा हुआ, कैसी अनहोनी हुई कि परीक्षा भी नहीं दे पाए और इनकी दोनों आंखें चली गई। क्या हुआ था एक्चुअली? आँखों में बहुत चेकअप करवाए, लेकिन उसमें जैसे ब्लड उतर गया सबसे निचले भाग में। अच्छा अच्छा। हाँ, एक डॉक्टर से मतलब पूरा इसका जांच करवाए तो डॉक्टर बताया था, तो वो बीमारी एक होती है, वो सही नहीं हो सकती कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अचानक से बीमारी हो गई और आंखों की रोशनी चली गई।
तो अगर अगर परिवार की हम बात करें, परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारे माता पिता भी जिंदा हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, और मेरी पत्नी है, हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बच्चे एक बच्ची है, और जिनकी उम्र 7 साल के लेकर सभी लोग कम हैं, 3 साल 4 साल तक का। तो शादी आपकी कब हुई थी, मतलब हमारी शादी 2013 में हुई। अच्छा। मतलब उस समय आपकी आंखों की रोशनी नहीं थी, उस समय हुई? उस समय हुई जी। तो कैसे आपका घर का खर्च वगैरह कैसे चलाते हैं आप? सर इधर उधर फ़ोन करते हैं और किसी के साथ जाते हैं, बजा गा करके लाते हैं, उसी में खर्च हिसाब से चलाते हैं। देखिए, कहीं जाते हैं रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि दोनों आंखों से दिव्यांग है, पूर्ति तो नहीं हो पाता है खर्च हमारा, लेकिन उसी में मैनेज करना पड़ता है। देखिए, दोनों आंखों से दिव्यांग है और इनका खर्च पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि गाने बजाने से हर समय प्रोग्राम भी नहीं मिलता होगा। अब तो नहीं मिल सकता, बरसात का टाइम आ रहा है, 3 महीना कुछ नहीं होगा, अब 3 महीने बहुत प्रॉब्लम होगी। 3 महीने बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, हम चाहेंगे कि कोई और, जैसे आप गाने लिखते हैं, इस समय के ऊपर कोई गाना बनाए हैं, जैसे कि जैसे बेरोजगारी को लेकर जो नई नई योजनाएं सरकार कर रही है, ऐसा कुछ गाना बना है? तो बहुत बना करके रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इतना अब परिवार में इतना व्यस्तता हो जाता है कि याद नहीं कर पाते हैं उसको। जब कहीं गाना होता है तब उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, तब उसके बाद गाते हैं। आज तो आप लोग अचानक आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा याद नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बनाते हैं गाना, रिकॉर्डिंग कर देते हैं उसका मोबाइल में, और रिकॉर्डिंग करके छोड़ देते हैं, फिर जब जरूरत पड़ता है तो उसको निकालते हैं। तो अब क्या सुनाएंगे, कुछ याद है आपको? क्या सुनना चाहते हैं? हम सुनना चाहते हैं कि जो इस समय की जिस सिचुएशन है, जैसे आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे लड़के हैं जो धरना वरना दे रहे हैं, 4 साल की सरकार नौकरी कर दी है, 4 साल जो आर्मी की भर्ती होगी, सेना में भर्ती होगी, ऐसा कुछ पे गाना बनाए हैं कि नहीं? गाना तो बना है जरूर, लेकिन वही याद नहीं है गाना। हाँ, कभी अगर फिर मौका मिला तो हम जैसे उसको अगर तैयारी में रहेंगे तो हम बताएंगे। बहुत कुछ लिख के रखे हैं, बना करके मतलब रखे हैं, लिख तो नहीं सकते लेकिन बना के रखे हुए हैं। अच्छा, चलिए हम कोई और हिंदी गाना कोई बजा दे, या कोई मतलब भोजपुरी वगैरह भी गाते हैं? तो थोड़ा सा सुनाएं। और छोड़ के जवानी नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला, ए सैया जी ए राजा जी, याद बहुत आवेला, ओ याद बहुत आवेला, फुर्सत न मिले तोहरा लिखे के पतिया, ड्यूटी से आवेला त धैले ला खटिया, फुर्सत न मिले तोहरा लिखे के पतिया, ड्यूटी से आवेला त धैले ला खटिया, जैसे जंगल बीचे कुहू के कोयलिया, वैसे हमें कुहू कावेला, ए सैया जी ए राजा जी, याद बहुत आवेला, हो याद बहुत आवेला। बहुत ही खूबसूरत गाना है, और सबसे बड़ी बात है कि ढोलक पे गा के बजा के गाते हैं, ये सबसे बड़ी। अच्छा, आप जब जाते हैं स्टेज पर ढोलक वोलक बजाते हैं जी, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, क्या कहते हैं लोग? सर हम काम वैसे अपने मुंह से नहीं कह सकते, लेकिन लोग बहुत ही प्यार दुलार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। देते हैं प्यार दुलार जी। घर का खर्च उसी से चलता है, माता पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं? बुजुर्ग हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं। बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कि नहीं? बच्चे तो अभी
कक्षा 1 में वो प्राइमरी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। अब इतना पैसा है नहीं कि बच्चों को, बल्कि हमारी इच्छा है कि बच्चों को पढ़ा दें किसी तरह से, कोई उपाय लगाएं कि हो जाए। बस मेहनत में कोई हम कसर नहीं करते हैं। इसके बाद अब कितना हो पाता है अब आगे कौन जानता है। अच्छा, आपके जो सरकार के जो योजनाएं हैं जैसे कि पेंशन वगैरह विकलांगों का, ये सब मिलता है? पेंशन से अगर पेंशन मिली जाए महीना में 500 जोड़ करके, वो भी 3 महीने 4 महीने पर, चाहे साल भर हो जाता है तो 1-2 किस्त मिलती है, वो भी गायब हो जाती है। उससे इस महंगाई में क्या हो सकता है? आप महंगाई को देख लीजिए। इस समय अगर कभी हम 500 रुपया लेकर के बाजार में गए तो सामान कुछ नहीं, पैसा गायब। सोच लीजिए आज आप लोग तो इधर उधर जा रहे हैं, और कौन नहीं खर्चा घर का अपने चलाता है, सभी लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से कमाना हम लोगों को दिक्कत है। हम लोग कमा नहीं सकते, लेकिन खर्चा तो सबको बराबर है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। सही बात है, कमाए हम चाहे ना कमाए, लेकिन खर्च तो उतना होगा ही। परिवार है तो खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो किसी के लिए तरस जाए, क्या करेंगे? अब हम हर चीज़ नहीं कर सकते जब अपने बस में नहीं। अच्छा, हम बताएं, कहें कि कुमार सानू का कोई एक गीत आप गाएं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। बहुत बढ़िया गायक कुमार सानू की आवाज़ में गीत था, बहुत प्यारा। और मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ, और आजमगढ़ में एक हमारे साथ कलाकार हैं जो दोनों आँखों से दिव्यांग हैं, ढोलक के स्पेशलिस्ट हैं, गाते भी अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको मंच की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो इनकी प्रतिभा भी दब जाएगी और इनका जो जीवन यापन का खर्च है वो भी नहीं निकल सकता है। क्योंकि जब प्रोग्राम मिलता है तो उसी से अपने परिवार का, पूरे परिवार का जो है भरण पोषण करते हैं, उसी प्रोग्राम से ढोलक बजाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों के सपोर्ट करने की। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी आप बताएं कमेंट के माध्यम से। और हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि इनको अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल पर लाकर मैं लोगों के सामने ला सकूं, ताकि लोग इनको देखें, पसंद करें, और उनको पता चले कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं गाँव में अभी हैं जो सबकी नज़रों से बच के हैं और उनके पास काफ़ी टैलेंटेड है। और लेकिन रह गई बात कि परिवार का खर्च चलाने के लिए बड़े ही जद्दोजहद से गुजर रहे हैं इस समय। हम चाहेंगे कि आप लोग इनका सपोर्ट करें और प्यार दुलार दें कि ये भी आगे बढ़ें। हालांकि मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दूंगा, अगर आप संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।